हेलो लवली चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरो भाग 2 पार्ट 9 जिसका शीर्षक है रुवैया गजल, उसके प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? उत्तर देखते हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर ये भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में घटाएं छा जाती हैं तथा उसमें बिजली भी चमकती है। राखी के लच्छे बिजली उठने की तरह चमकते हैं। बिजली की चमक सत्य को घटित करती है तथा राखी के लच्छे रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई बहन से बताया जा रहा है। अब यहाँ पर अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। खुद का यहाँ पर्दा खुलने से क्या आशय है? यहाँ पर्दा उत्तर देखते हैं। पर्दा खुलने से आशय है अपने बारे में बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है। इसलिए शायर ने कहा है कि मेरा पर्दा खुलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस्मत हमको रो ले वे, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए। उत्तर देखते हैं। कभी अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहा, किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया, वह अत्यधिक निराश हो जाता है। वह अपनी बदकिस्मती के लिए खिंचता रहता है। दूसरे कभी कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करता है। कर्महीन लोग असफलता मिलने पर भाग्य को दोष देते हैं और किस्मत उनकी कर्महीनता को दोष देती है। यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। टिप्पणी करें। पहला है गोदों के चांद, यहाँ बता रहे हैं गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। सेकंड है सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। पहला अपन यहाँ देख रहे हैं उत्तर तो बताया जा रहा है गोदी के चांद से आशय है बच्चा और गगन के चांद से आशय है आसमान में निकलने वाला चांद। इन दोनों में गहरा और नज़दीकी रिश्ता है। दोनों में कई समानताएं हैं। आशय यह है कि गोदी का चांद गगन के चांद को पकड़ने के लिए उतावला रहता है। तभी तो सूरदास को कहना पड़ा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर बता रहे हैं जिस माता की गोदी में एक बच्चा है उसको वह चांद तो बोलती है, लेकिन उसी चांद को क्या चाहिए? सचमुच का चांद। वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खिलौना चाहिए जो चमक रहा है आसमान में। चलिए दूसरा देखते हैं। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार सावन के महीने में आता है। सावन की घटाएं जब गिर आती हैं तो चारों ओर खुशी का बयार लगने लगता है। राखी का यह त्योहार इस मौसम के द्वारा और अधिक सार्थक हो जाता है। सावन की काली काली घटाएं भाई को संदेश देती हैं कि तेरी बहन तुझे याद कर रही है। यदि तू इस पवित्र त्योहार पर नहीं गया तो उसकी आंखों से मेरी ही तरह बूंदें टपक पड़ेंगी। देखिए पहले में किसका उदाहरण बताया? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, और दूसरे में रक्षाबंधन का बताया जा रहा है। पहले में है चांद खिलौना और दूसरे में सावन की घंटी है। अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं क्या है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र पर आते हैं। चलिए इसको अपन अच्छे से देखते हैं। बच्चे की हंसी सबसे ज़्यादा कब गूंजती है? यहाँ पे गूंजती शब्द है, यहाँ प्रिंट हो गया है। उत्तर देखते हैं। जब माँ अपने बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार करती है तो बच्चे को हंसी सबसे ज़्यादा गूंजती है। बच्चा खुले वातावरण में आकर बहुत ही खुशी महसूस करता है। जब वह ऊपर की ओर बार बार उछलता है तो वह रोमांचित हो उठता है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है? माँ बच्चे को नहाते हुए निर्मल और स्वच्छ पानी से नहलाती है, उसके बालों में प्यार से कंघी करती है, उसे कपड़े पहनाती है। सारे कार्य देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। वह ठंडे पानी से नहाकर ताज़ा महसूस करता है, अपनी माँ को प्यार से देखता है। यहाँ तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं। बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन जाता है? बच्चा जब चांद को देखता है तो उसका मन
हो जाता है। वह चाँद को पकड़ने की जिद करता है। वह माँ से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए। यहाँ क्या बता रहे हैं, वह माँ से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए। चाँद को देखते ही उसका मन लालच से भर जाता है। अब अपन यहाँ चौथा प्रश्न देखते हैं, क्या शायर भाग्यवादी है? अपन उत्तर देखते हैं, शायर बिल्कुल भी भाग्यवादी नहीं है। उसे अपने भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह तो कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों मिलकर रोते हैं। वह मुझ पर रोती है और मैं उस पर रो लेता हूँ। दोनों परस्पर विरोधी हैं। बता रहे हैं, वो उस पर रोता है, वो उस पर रोता है, दोनों परस्पर विरोधी हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शायर भाग्यवादी नहीं है, कर्मवादी है। भाग्य को अपेक्षा उसे अपने कर्म पर विश्वास है। यहाँ पांचवा प्रश्न अपन देखते हैं, इक्स की फितरत को शायर ने क्या बताया है? यहाँ उत्तर में है, इक्स की फितरत अर्थात आदत है कि इससे व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति जितना पाता है उतना ही नवा भी देता है, ना उसको खो भी देता है। इसलिए इसमें कुछ पा लेना संभव ही नहीं। किसी से यहाँ बता रहे हैं, किसी ने आज तक एक समय कुछ भी नहीं पाया, केवल खोया ही है अपना चैन अलावा या है। अब आगे अपन छठवां प्रश्न देखते हैं, फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली पर विचार करें। यहाँ बताना है की भाषा शैली पर अपन को विचार करना। उत्तर देखते हैं, फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली पर विचार करना है। तो उत्तर है, फिराक गोरखपुरी मूलतः शायर हैं। रुबाइयाँ भी उन्होंने लिखी है। इन सब के लिए उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। खास बात यह है कि इनकी भाषा में कठिनाई नहीं है। हाँ, कुछ शब्द उलझाव पैदा करते हैं, लेकिन वे पाठक को कठिन नहीं लगते। अब यहाँ पर अपन सातवां प्रश्न देखते हैं, गोरखपुरी की अलंकारी योजना पर प्रकाश डालें। उत्तर देखते हैं, फिराक ने कई अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, इसलिए उनकी रुबाइयों और गजलों में अलंकारों का प्रयोग थोपा हुआ लगता है। ये भावुक प्रसंगों के अनुकूल इनमें आए हैं। शायर ने मुख्य रूप से रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह और पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है। अब अपन आगे देखते हैं, यहाँ पर आठवां प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। आठवें प्रश्न का जो इधर देख रहे हैं, गोरखपुरी की रुबाइयों के कला पक्ष के बारे में बताइए। यहाँ बताते हैं कि उनकी कला किस प्रकार की थी। इस अपन को पद में गोरखपुरी की रुबाइयाँ कला पक्ष की दृष्टि से बेहतरीन बन पड़ी हैं। भाषा सहज, सरल और प्रभाव भी है। भावनापूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दावली के साथ साथ शायर ने देशज संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी स्वाभाविक ढंग से किया है। लोका, ताती, पुत्ते, लदे आदि शब्दों के प्रयोग से उनकी रुबाइयाँ अधिक प्रभावी बन पड़ी है। आगे अपन नौवां प्रश्न यहाँ देखते हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं, लच्छे भाई के हैं बांधती चमकती राखी। इस रुबाइये का कला सौंदर्य स्पष्ट करें। अब यहाँ पर उत्तर देखते हैं, भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली है। शायर ने उर्दू शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों का भावनापूर्ण प्रयोग किया है। अनुप्रास, पूर्णोक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अपन 10वां प्रश्न देखते हैं, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो यहाँ पर कुछ पंक्ति है, उसका अपन को उत्तर के रूप में बताना है। आंगन में लिए चांद के टुकड़ों को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। उत्तर में है, कभी बताते हैं कि माँ अपने चांद जैसे बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, वह हाथों के झूले में झुला रही है, वह उसे हवा में धीरे धीरे उछाल रही है। इस काम से बच्चे की हंसी गूंज उठती है। आप बता रहे हैं, वह हवा में धीरे धीरे उछाल रही है, इस काम से बच्चे की हंसी गूंज उठती है। चांद के टुकड़े में उपमा अलंकार है, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, उर्दू मिश्रित शब्दावली है, ज्ञता है, दृष्टिबिंब है, भाषा सहज व सरल की उर्दू भाषा है। यहाँ आप 11वां प्रश्न देखते हैं, फिराक की रुबाइयों में उभेरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ अथवा में भी प्रश्न बनता है, फिराक गोरखपुर की रुबाइयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप की स्वाभाविकता और सही
ता के अनूठे चित्र चित्रित हुए हैं। पाठ्यपुस्तक में संग्रहित रुपयों के आधार पर उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं उत्तर। फिराक के रुपयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप का स्वाभाविक चित्रण मिलता है। माँ अपने शिशु को आंगन में लिए खड़ी है, वह उसे झुलाती है। बच्चे को नहलाने का दृश्य दिल को छूने वाला है। दिवाली रक्षाबंधन पर यहाँ बता रहे हैं, दिवाली रक्षाबंधन पर जिस माहौल का चित्रित किया गया है वह आम जीवन से जुड़ा हुआ है। बच्चे को किसी वस्तु के लिए जिद करना तथा उसे किसी तरह बहलाने का दृश्य सभी परिवारों में पाए जाते हैं, यहाँ बता रहे हैं। अब अपन 12वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। रुपयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृष्टिबिंब को अपने शब्दों में समझाइए। उत्तर देखते हैं। दिवाली के त्योहार पर पूरा घर रंग रोगन से पुता हुआ है। यहाँ पे अच्छे से सफाइयाँ होती है, रंग बिरंगे कलर लगाए जाते हैं। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। वह बच्चों को घर में दिया जलाती है। इस तरह यहाँ बता रहे हैं त्योहारों का वर्णन के द्वारा। चला राखी के समय आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है। छोटी बहन ने पाँव में पंजेब पहनी हुई है जो बिजली की तरह चमक रही है। यहाँ पर बच्ची का भी वर्णन हो गया है जिसने एक पायल पहनी है जो बिजली की तरह चमक रही है। यहाँ पर श्रावण का महीना और एक बच्चे के द्वारा इस पाठ को बताया जा रहा है। ये पाठ के प्रश्न तो यहीं समाप्त होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए जिससे अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।